हेलो गाइस, आई एम अनुज रॉय एंड आई बिलीव इन लर्निंग आउट। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। होप आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ आज अब हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड करेंगे। ठीक है, उसके पहले अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न अंडर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। ठीक है, अटैक बाय अ नेबरिंग कंट्री, स्प्रेड ऑफ एनी पैंडेमिक डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग और स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अटैक बाय अ नेबरिंग कंट्रीज। अब हमें हमारा सेकेंड एमसीक्यू, अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिफेंस मैटर बिटवीन nations on a regular basis is known as confidence building measures, arm control, alliance and disarmament। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है, अब है हमारा थर्ड एमसीक्यू, अंडर हुज गाइडेंस डिड इंडिया इनिशिएटेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, पहला है सीवी रामन, फिर है होमी जे भब्बा एंड एपीजे अब्दुल कलाम एंड हमारा के कस्तूररंगन। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, होमी जे भब्बा। ठीक है, हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, इन द बिगिनिंग इंडिया वांटेड टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीस पर्पस, मेकिंग अटोमिक बॉम्ब, कंप्लीटिंग विद द सुपर पावर यानी कंपीटिंग विद द सुपर पावर, इंश्योरिंग इट्स सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पीसफुल पर्पस, इंडिया शांति बनाना चाहती थी। नाउ अब है हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द ट्रीटी दैट इंडिया रिफ्यूज टू साइन। इनमें से कौन सी ट्रीटी है इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था साइन करने से। कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट एंड इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, नाउ अब हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। कौन से ईयर में इंडिया ने सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे। 1971, 1985, 1992 और 1993। तो इसका करेक्ट आंसर है 1998। ठीक है, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था उस टाइम के आसपास। सेवेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, एपिडेमिक्स एंड राइज ऑफ प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर है राइजिंग ऑफ प्राइस। ठीक है, ये थ्रेट नहीं है। अब हमारा एट्थ एमसीक्यू, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इनमें से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए क्या थ्रेट है। वॉर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन, टेररिज्म और इंटरनल डिस्प्यूट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है टेररिज्म। सिक्योरिटी इम्प्लाई फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें पॉवर्टी, पॉल्यूशन, थ्रेट्स, पॉलिटिकल प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, इनमें से जो फ्रीडम के लिए थ्रेट हैं और इनमें से वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है सिक्योरिटी के लिए। नाउ अब है हमारा टेंथ एमसीक्यू, इन रिसेंट टाइम मोस्ट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हैव टेकन प्लेस इन ईस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एशिया एंड सब सहारा अफ्रीका। तो इसका आंसर है सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, नाउ 11th एमसीक्यू अब हमारा, हेल्थ एपिडेमिक लाइक कोरोना वायरस, HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू हैव रैपिडली स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज थ्रू। किसके थ्रू वो फैल रहा है। माइग्रेशन, मिलिट्री ऑपरेशन, टूरिज्म और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नाउ अब हम अपना 12th एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली फ्रॉम विच फोर्स आर मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज इनकरेज। ठीक है, इनमें से कौन सी ग्रुप से टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। फ्रॉम रिलीजियस डायरेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट, फ्रॉम ऑब्टेनिंग एसेट्स, बाय प्रोग्रेसिंग सोसाइटी एंड द कंट्री। इसका है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
13 MCQ है हमारा, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टेररिज्म, इन फेवर ऑफ स्टेट एंड कम्युनिटी, क्लाइमैक्स ऑफ वायलेंस, बियॉन्ड द मॉरल लिमिट्स ऑफ सोसाइटी, टू स्टॉप लॉजिकल थिंकिंग। इसका आंसर है ए, इन फेवर ऑफ स्टेट एंड कम्युनिटी टू स्टॉप लॉजिकल थिंकिंग। अब है हमारा 14th MCQ, टेररिज्म इज अ डैश एक्टिविटी, नॉन वायलेंट, प्रोविंशियल, वायलेंट और सोशल। इसका करेक्ट आंसर है वायलेंट एक्टिविटी। ठीक है, अब हम अपने रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स यानी PYQs करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू डील विद थ्रेट टू ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की हमें कोई भी 2 मेजर्स देने हैं जिससे हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से डील कर पाएँ। तो पहला है स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, नेशन शुड मॉडर्नाइज देयर मिलिट्री फोकस, उनका फोकस मिलिट्री पे होना चाहिए और उसे मॉडर्नाइज कर दें, यानी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम यूज़ करें। इन्वेस्ट इन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मेंटेन वेल ट्रेन ट्रूप्स। ठीक है, अपनी मिलिट्री को अच्छे से ट्रेन करें और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। डिटेग्रेशन और एंड प्रोटेक्ट बॉर्डर्स, यानी कि प्रिवेंट करना अपने बॉर्डर को फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, बाहर से कोई अटैक आ रहे हैं तो उनसे अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंटर है डिप्लोमेसी एंड अलायंस। डिप्लोमेसी मतलब किसी से बातचीत करके उनसे अलायंस बनाना, यानी उन्हें दोस्त बनाना अपने। बिल्डिंग रीजनल एंड ग्लोबल अलायंस, रीजनल या फिर ग्लोबल अलायंस हो सकते हैं वो। पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, यानी आइडियाज शेयर करो कैसे अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और वो तुमसे शेयर करेंगे। इंगेजिंग इन पीस ट्रीटीज, पीस ट्रीटीज में इंगेज होते रहो कि कैसे पीस लाया जा सकता है, जो भी वर्ल्ड वाइड ट्रीटीज होती हैं। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पीसफुली सॉल्व करो और स्टेबिलिटी बना के रखो और कोऑपरेशन रहे तुम्हारे आसपास के नेशंस में। ठीक है, अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। या बोर्ड 2023 और 24 में भी आया है, और यही अभी क्या कहते हैं 25 के एग्जाम्स में भी आया था, वो भी बोर्ड के। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस ऑन मिलिट्री थ्रेट्स, टेरिटरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस करती है मिलिट्री थ्रेट्स जो होते हैं, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो टेरिटरीज में एक दूसरे की घुसपैठ करते हैं, और सोवेरेनिटी, ठीक है, कि कोई और आके हम पे अपना शासन ना करने लगे। इट प्रायोरिटाइजेस प्रोटेक्टिंग स्टेट्स थ्रू मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसकी प्रायोरिटी होती है मिलिट्री को स्ट्रेंथ करना और अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गए। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज कवर्स इश्यूज लाइक ह्यूमन सिक्योरिटी, टेररिज्म, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड साइबर थ्रेट्स, इन सब चीज़ों को टैकल करती हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। It focuses on individual well-being and challenges beyond military strength and scope such as pandemic, poverty, climate change। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल की एग्जाम्पल हो गए। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कॉपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी 3 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कोई भी हमें 3 आर्ग्यूमेंट देने हैं, ये बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्नॉलेज द पोटेंशियल एंड कोऑपरेशन टू रिटेन वायलेंस। ठीक है, पहला पॉइंट है दिस कोऑपरेशन पर्टेन, यानी अप्लाई करता है टू बोथ द एंड एंड मीन ऑफ वॉरफेयर, वॉरफेयर को एंड करना और वॉरफेयर के पीछे का रीज़न क्या है उसमें कोऑपरेशन बना के रखना। There is a widespread acceptance that nations should engage in only for justifiable reasons such as self-defense and prevent genocide। इसमें इस पॉइंट में ये कहा गया है कि हमें और जो भी कंट्रीज होती है उन्हें तभी वॉर में आना चाहिए जब उन्हें सेल्फ डिफेंस करना हो या फिर अपने लोगों को बचाना हो। ठीक है, क्योंकि और वो रीज़न जस्टिफाइबल हो। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंटर है वॉरफेयर शुड ऑल्सो बी चेक्ड
इन टर्म ऑफ मेथड्स एम्प्लॉयड, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव डू नॉट एक्सक्लूड अदर फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन लाइक डिसआर्मामेंट, आर्म कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमें डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए, आर्म्स जो भी है उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा आर्म्स सप्लाई ना हो या फिर इलीगली सप्लाई ना हो, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। अब थर्ड, फंडामेंटली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट प्राइमरीली फोकस ऑन एक्चुअल पोटेंशियल यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वो उस पर फोकस करता है कि तुम्हारे मिलिट्री की कितनी कैपेबिलिटी है, उसकी पोटेंशियल क्या है, कितने लेवल तक अपने बॉर्डर को सिक्योर या फिर अपने लोगों को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, टेररिज्म इज अ न्यू थ्रेट टू सिक्योरिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट। ठीक है, हमें इसके लिए स्टेटमेंट सपोर्ट करना है, यानी स्टेटमेंट्स देने हैं। टेररिज्म इज अ वॉर अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, इट रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस टारगेट सिविलियंस डिलिबरेटिंग डिस्क्रिमिनेटली यूज इट एज अ वेपन अगेंस्ट नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल वायलेंस होता है, सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, और जो क्या कहते हैं नेशनल और जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ वेपन्स उठाए जाते हैं। It has become a global phenomena because even a superpower is not free from terrorist attacks। ठीक है, जो सुपर पावर्स हैं उन पे भी टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, तो ये आज के टाइम पे आम बात हो गई है। ठीक है, और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैंने कट कर दिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन एम ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का कॉन्सेप्ट है उसका क्या एम होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एम टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है और प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी बिटवीन राइवल्स, कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, उसे एक दूसरे को बताते रहना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब एकदम खोल के रखता है दोनों तरफ से कि कोई कुछ इलीगल वर्क तो नहीं कर रहा। Countries share information about their military intentions, forces, plans, prevent misunderstanding। ठीक है, जो कंट्रीज होंगे वो अपने मिलिट्री के बारे में, उनकी जो फोर्सेस हैं, कितने मिसाइल्स हैं, कितने वेपन्स हैं उनके पास, उनके प्लान्स क्या हैं, ताकि बताते रहें एक दूसरे को, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो कि तुम इतने ज़्यादा वेपन्स क्यों बना रहे हो, तुम्हारा इसका मतलब है तुम हमसे वॉर करना चाहते हो। ठीक है, मिसपरसेप्शन दैट माइट लीड सरप्राइज अटैक और अननेसेसरी वॉर्स। अगर किसी को कोई भी गलत फहमी हुई तो कोई ना कोई अचानक से हमला कर देगा, उससे क्या कहते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर उसी से बिना फालतू की वॉर होती रहेगी। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है हमें। ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, हमें ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर हमें पहले लोगों की रक्षा करनी है, बाद में स्टेट आता है। ठीक है, यानी कंट्री। द प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यूड दैट द प्राइमरी एम ऑफ द स्टेट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। वही जो ऊपर हुआ है कि यही आर्ग्यू करता है या फिर बोलता है कि हमें पहले लोगों की रक्षा करनी है, बाद में स्टेट की करेंगे। According to them, the concept of human security should include hunger, disease, natural disasters। जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसके अंदर हंगर, डिसीज और नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं। एज दे किल इवन मोर देन द वॉर। ठीक है, मतलब कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स और हंगर, डिसीज है, इससे कहीं ना कहीं वॉर से भी ज़्यादा लोगों का नुकसान और उसमें मास किलिंग होती है। ठीक है, Thus, human security should protect people from these threats as well as from violence and war। ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है लोगों को इसी तरह के थ्रेट्स यानी कि धमकियों से, एंड उन्हें वायलेंस और वॉरफेयर से भी प्रोटेक्ट करती है। एसेंशियली 7 इश्यूज एसोसिएटेड विद ह्यूमन सिक्योरिटी।
जब भी ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है हमें इनमें से 7 पॉइंटर्स का ध्यान रखना है, ठीक है, वरना फिर बोर्ड हमें आंसर्स के मार्क्स नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। These are economic security, food security, health security, environment security, पर्सनल सिक्योरिटी, कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ठीक है। इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम आंसर फ्रेम कर रहे होंगे अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। अब हमारा 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 की कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड हाउ दे एड्रेस ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। हमें इंडिया के कोई भी 4 की स्ट्रेटजीज बतानी है जो मतलब डील करता है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस से। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, मतलब ये अपनी मिलिट्री की क्षमताओं को बढ़ाती है इंडिया, विद कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, बीइंग सराउंडेड बाय न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, ठीक है, इनके पास थोड़ी बहुत न्यूक्लियर कंट्रीज का भी सपोर्ट है। इंडिया स्ट्रेंथेंड इट्स मिलिट्री कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 और 1998। 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, 1998 में सेकेंड, ठीक है, और वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करती रहती है ताकि सेफ गार्ड रहे नेशनल सिक्योरिटी का, ताकि कल को कोई न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे तो उसे ये भी पता रहे कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। Now second pointer is strengthening international norms. India support Asian solidarity, decolonization, disarmament and UN-led conflict resolution. जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसे इंडिया सपोर्ट करती है, उन्हें फॉलो करती है, यानी शांति बनाए रखो, एशियन कंट्रीज़ के बीच में कोई भी कॉलोनाइजेशन नहीं करेगा और डिसआर्मामेंट की पॉलिसी फॉलो करेंगे। It advocates for fair non-proliferation regime, इसका मतलब है इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, और हमें अब जो भी इन्वायरमेंट है उसके लिए भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसे हमें सेफ रखना है। एड्रेसिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंडिया टैकल्स सेपरेटिस्ट मूवमेंट नागालैंड, पंजाब, कश्मीर थ्रू डेमोक्रेसी, अलाउिंग कम्युनिटीज टू वॉइस ग्रीवेंसेस एंड शेयर पावर, ठीक है। जो इंडिया है अपने इंटरनल सिक्योरिटीज़ पर भी ध्यान देता है, जैसे पहले सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हुए थे उन पे भी इंडिया ने ध्यान दिया जो पंजाब, कश्मीर, नागालैंड में हुए थे, हमने रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नाउ 8th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिज्म एंड हाईलाइट एनी 2 क्लासिक केसेस ऑफ टेररिज्म, ठीक है, ये हमारा बोर्ड 23 के एग्जाम में आया है। टेररिज्म इज द अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, इंडिविजुअल और उनकी प्रॉपर्टीज के लिए, फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजिंग फियर टू पॉलिटिकल एंड सोशल एंड, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है हमें पॉलिटिकल और सोशली एंड कर देना है सोसाइटीज़ का। क्लासिक केस ऑफ कॉजिंग फियर टू पॉलिटिकल एंड सोशल एंड, ये रहे वो क्लासिक केसेस ऑफ टेररिज्म, जैसे कि हाईजैकिंग करना प्लेन्स की और अदर व्हीकल्स की, बस, ट्रेन, इन सब की, प्लांटिंग बॉम्ब इन ट्रेन, कैफेज, मार्केट्स एंड अदर क्राउडेड प्लेस, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले एरिया होते हैं। एनी 4 थ्रेड्स विच इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड, ऐसे कौन से 4 थ्रेड है जिससे हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। द मेन कंसर्न ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्शन ऑफ पीपल ओवर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, ये हमने पहले ही पढ़ा कि हमें पहले लोगों की रक्षा करनी है फिर कंट्री की। द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इन्वॉल्व नॉट ओनली वायलेंट थ्रेट, इट सीम एज सिविल वॉर, टेररिज्म एंड जेनोसाइड, ठीक है, ये सिविल वॉर के थ्रू और टेररिज्म और जेनोसाइड्स के थ्रू ही देखा जाता है, इसके थ्रू भी देखा जाता है, ना कि वायलेंट थ्रेट्स के खिलाफ। क्या पता किसी कंट्री के अंदर ही लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए
और मास किलिंग हो जाए। और फिर थर्ड पॉइंटर है नॉन वायलेंट थ्रेट्स। कौन कौन से नॉन वायलेंट थ्रेट होते हैं? हंगर, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, एपिडेमिक्स। हमें इन पर भी ध्यान देना है। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इंक्लूड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट्स एंड फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स टू ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, बीइंग वर्दी टू ऑनर और रिस्पेक्ट। मतलब ऐसे थ्रेट नहीं होने चाहिए कि किसी की रिस्पेक्ट और ऑनर पे भी खतरा है। नाउ 10th क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एनी टू आर्म कंट्रोल ट्रीटी साइन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, ये हमारा बोर्ड 2025 के एग्जाम में आया, अभी रिसेंट के एग्जाम में। आंसर 10, टू सिग्निफिकेंट आर्म कंट्रोल ट्रीटीज साइंड बाय द यूएस एंड द सोवियत यूनियन वर द स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड टाइम फॉर्म ये ट्रीटी साइन की गई है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सॉल्ट सेकेंड भी कहते हैं, और स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी यानी कि स्टार्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्रोमोटिंग थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद कि आप लोगों ने यह वीडियो एंड तक देखी। एंड बिफोर लिविंग दिस वीडियो लीव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसी PYQs की वीडियो लाते रहें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। करना या फिर उससे बड़ी लड़ाई होने के चांसेस को बचाना। ठीक है।